गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे ग्रामर टेंस। कल की क्लास में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, मतलब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। उसके काइंड्स ऑफ टेंसेस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में जैसे कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट में कि वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और सब्जेक्ट रहता है। ठीक उसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट रहता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। अशोका द ग्रेट स्प्रेड बुद्धिज्म। अशोका क्या है? सब्जेक्ट है। द ग्रेट उसका एडजेक्टिव है। स्प्रेड, स्प्रे से बना है स्प्रेड। स्प्रेड इसका सेकंड फॉर्म है। कोई भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ पर होगा अशोका द ग्रेट स्प्रेड बुद्धिज्म। अब जब हम सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे तो हमारा सबसे पहला काम है वर्ब का सेकंड फॉर्म हमको करना है। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है। सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। यदि आपको पहचानने बोला जाता है कि पहचानिए आप कौन सा टेंस है, क्योंकि आप आगे जब और भी ग्रामर में बढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, तब आपको पूरा टेंस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। पहले टेंस पहचानेंगे, उसके बाद ही आगे कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आपको टेंस चेंज करना आना चाहिए और टेंस रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो यदि किसी भी टेंस में आप ये देखोगे सेंटेंस में कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि यस दिस इज पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट देयर यस्टरडे। जैसा मैंने पहले बताया था, तो गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ वेंट लिख रहे हैं, तो कौन सा टेंस हो गया? ये सिंपल पास्ट टेंस। यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन। मैं वहाँ कल गया था। थर्ड एग्जांपल में चलते हैं। दे ऑलवेज हेल्प्ड वन। दे सब्जेक्ट है, ऑलवेज हमेशा, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड। हेल्प का पहला फॉर्म होता है हेल्प, सेकंड हेल्प्ड, थर्ड भी हेल्प्ड होता है। तो हेल्प लिखे तो हम समझ जाएंगे कि यस इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस। तो दे ऑलवेज हेल्प मी। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ। जैसे आई सॉ मूवी, मैंने मूवी देखा। सी सॉ सीन, सी का मतलब होता है देखना और सा मतलब देखा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गया। माई मदर वॉश्ड क्लॉथ्स। वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, तो हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लिया। मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या किया जाता है। सिंपल मतलब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सिंपल रहता है, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। चलिए पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूस टेंस जिसे बोला जाता है, इसको हम पास्ट परफेक्ट भी बोलते हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। तो इसमें भी रूल सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या लगाते थे? इस, आर और एम लगाते थे और प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते थे। लेकिन हमको मालूम है जब पास्ट कोई पुरानी बात हम बताते हैं तो हम वॉस या वेयर का यूज़ करते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कब वॉस यूज़ होता है और कब वेयर होता है। तो वॉस तब यूज़ होता है जब कोई सिंगुलर पर्सन होता है, जब कोई एक अकेला व्यक्ति होता है तो उसके साथ हम वॉस यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोग प्लूरल होता है तो हम उसके साथ वेयर यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी होता है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। वाई शी वॉज राइटिंग आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। जब वो लिख रही थी तो मैं मूवी देख रही थी। वाइल शी वॉज राइटिंग, तो देखिए यहाँ पर क्या गया? शी के साथ ऑक्सिलरीज, जैसा मैंने पहले बताई थी। प्रेजेंट में हम इज और एम लगाते थे, यहाँ पर क्या लगाएंगे? वॉज या वेयर लगाएंगे। तो शी क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? वॉज लगा दिया। राइट वर्ब है तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा दिया। और इसी के साथ एक सेंटेंस और जुड़ गया है ये भी सिंपल पास्ट है कि जब वो लिख रही थी तो मैं क्या देख रही थी? मूवी। आई के साथ क्या हो गया? वॉज हो गया। और वॉच, वॉच के साथ क्या लगा दिया हमने? आईएनजी लगा दिए। बॉयज़ वेयर वॉकिंग।
तो बॉयज़, एक बॉय ना हो के क्या हो गया, बॉयज़, बहुत सारे लड़के हैं। तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगा दिया, वेयर लगा दिया। वॉक, वॉक मतलब होता है चलना, घूमना, तो वॉक के साथ हमने वर्ब में आईएनजी लगा दिया। अब एक दो एग्जाम्पल हम और करते हैं इसको मन से, इसमें लिखा नहीं है। गर्ल्स वेयर डांसिंग, तो गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हैं, तो क्या हमने यहाँ यूज़ किया, वेयर। डांस के साथ हमने क्या यूज़ कर दिया, आईएनजी यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर हम एक और सिंगुलर लेते हैं, ये तो प्लूरल हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल सिंगुलर कर लेते हैं। सोनू वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट, तो सोनू क्या है, एक अकेला है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, वॉज किया, और प्ले जो है वर्ब है, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सब आप प्रेजेंट में भी पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में था, उसमें हम हैज़ या हैव लगाते थे। अब ये पास्ट है, मतलब पुरानी बात है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हेड होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो आपको इसमें एक लिबर्टी ये मिलेगी कि चाहे सिंगुलर हो, ईदर सिंगुलर और प्लूरल, वी यूज हेड, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इसमें हेड करेंगे। और जब भी परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, पेशेंट जो था वो मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने के पहले। परफेक्ट है, मतलब ये बात पक्की है कि ऐसा हुआ था। परफेक्ट मतलब होता है कि काम कंप्लीट हो जाना। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर पास्ट टेंस में हैड यूज़ किया। पास्ट के साथ परफेक्ट है इसलिए हम हैड यूज़ करें, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है डाइड। सेकंड देखेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, ट्रेन क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। तो देखिए द ट्रेन तो सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, हेड यूज़ किया, और स्टार्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, स्टार्टेड। आई के साथ रीच्ड क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। अब एक दो हम इजी एग्जांपल और देखते हैं इसमें। बॉयज़ हैड प्लेड क्रिकेट, बॉयज़ के साथ बॉयज़ है और इसके साथ पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगा दिया हमने, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। तो ये एक हो गया। और एक हम सिंपल और बताते हैं, आई हैड सीन मूवी, आई के साथ मैंने क्या लगा दिया पास्ट परफेक्ट में, हैड, और सी सॉ सीन हो गया। तो उम्मीद है आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो होता है, सब्जेक्ट होता है, परफेक्ट टेंस इसलिए हेड रहेगा और बीन रहेगा साथ में, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और ऐड हो जाता है। फिर से एक बार सुनिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट। अब इसमें परफेक्ट भी आ गया, कंटिन्यूस टेंस भी आ गया। इसको समझने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि परफेक्ट टेंस होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं, और कंटिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी करते हैं। तो बस ये दो फार्मूले आप याद रखोगे तो आपको आराम से याद रहेगा कि जब परफेक्ट टेंस रहेगा तो क्या करेंगे हम उसमें, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो चूंकि ये पास्ट है इसलिए हम इसमें परफेक्ट में हेड यूज़ करेंगे, और कंटिन्यूस टेंस भी इसके साथ आ गया है तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे, और दोनों है इसलिए इसके साथ क्या और एक क्या चीज़ आ जाएगी, बीन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ही हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन, ही सब्जेक्ट है। अब मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट है इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ, हैड, और परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों है इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, बीन, और कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हम वर्ब के साथ क्या लगा दिए, आईएनजी लगा दिए। तो ही हैड बीन वर्किंग सिंस डॉन। सेकंड है, मोहन हैड बीन रिपेयरिंग द बाइसिकल सिंस 8 AM। और इसमें ये जो चीज़ होती है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, इसमें टाइम निश्चित दिया रहता है, तब आप पहचान जाएंगे जब भी कोई भी टाइम दिया रहेगा कि यस इट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मोहन ने साइकिल रिपेयरिंग कब शुरू किया था, 8 बजे से, सुबह 8 बजे से। तो मोहन के साथ क्या आ गया परफेक्ट टेंस में, हेड आ गया, और परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों हैं तो इसके साथ हमने बीन लगा दिया, और कंटिन्यूस टेंस है इसलिए हमने इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। चलिए हम आपको एक और इजी एग्जांपल बताते हैं। राधा हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग,
आई हैड बीन ईटिंग मैंगो, और इसके अलावा एग्जाम्पल है माई फ्रेंड्स हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। चलिए, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और एक बार समझने से, एक बार बताने से आपको टेंस इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। रूल्स पूरे लिखे हुए हैं, वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप उसको 3-4 बार अच्छे से सुनिए, तब आपको वो समझ में आएगा। तो कल हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, आज हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, इसमें आपको करना क्या है, आपको अपने वर्ब्स में एक सिंपल पास्ट टेंस बनाना है, एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना है। जो मैंने बनाया है वो आपको नहीं बनाना है, अपने मन से बनाना है। और कल मैंने देखा, वो यूट्यूब में दिख जाता है कि कितने बच्चों ने व्यू किया, तो बहुत कम बच्चों में दिखाई दिया मेरे को कि उन्होंने देखा है ये वीडियो। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप यदि टेंस नहीं समझे तो आपका इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी मीनिंगफुल नहीं रहेगा, कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। जब तक आप टेंस नहीं समझेंगे, ना आप लिख पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। इस टेंस को मैं आपको बार बार, बहुत बार समझाऊंगी, नहीं समझेगा तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली भी आपको बता दूंगी, आप जितने बार चाहेंगे उतने बार, लेकिन आपको टेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और आपके जनवरी फर्स्ट वीक में टेस्ट होंगे, और टेस्ट में आप नोट्स बहुत अच्छे से लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाली लिखना और उसको दिखाने से ही ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। इसमें ये ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से पढ़ो, उस वीडियो को कई बार सुनो, क्योंकि हम रटे रटाए आंसर जो दिए हैं वो नहीं देंगे, आंसर के बीच से क्वेश्चन निकालेंगे, और पूरी लेसन जो आपने सुना है उसके बीच से रहेंगे। मेन जो फोकस हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा, और आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सुना है, तो ही आप उसको कर पाओगे। तो आप बहुत सीरियसली लीजिए इस टेंस को, कल हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।